ठीक ही पूछ रही हैं, सीधा पूछा है। नहीं, टीटीपी वालों की तरफ क्यों नहीं, साथ लड़ाई में क्यों नहीं मदद आती? सारी बातें ठीक बोलती है, मतलब सरकार से सारे प्रश्न बराबर पूछती है, लेकिन इस बात में इतना स्पष्ट पूछ लेना कि भाई जब भारत से युद्ध लड़ते हो तो आप कहते हो कि आप अल्लाह आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब तालिबान से और टीटीपी से आप लड़ते हो और वो बताया कि कहाँ के नीचे 2 बजा के चला जाता है, लेकिन तब आपके लिए अल्लाह बचाने नहीं आते। तो सीधे सीधे आसिम मुनीर से उसने जो जिस तरह से प्रश्न उठाया है वो पूरी सेना को, सरकार को कटघरे में खड़ा करा है। मुझे लग रहा है बहुत बहादुरी की बात है कि पाकिस्तान में रहकर इस तरीके से सरकार से प्रश्न पूछ लेना और एक्सपोज करना, वहां भला एक डिक्टेटर को एक्सपोज किया है कि आप किस तरीके से देश के आवाम से आप झूठ कर, मतलब आप झूठ बोल रहे देश के आवाम से, पूरा एक्सपोज किया आसिम मुनीर को उसने। अब आसिम मुनीर की बात आपको बताता हूं, 2-3 चिंताजनक खबरें, मैं तो इनको ऐसे कहूंगा। पहले तो ये सऊदी अरेबिया भी जब गया था, हाँ ये तस्वीर, गले में एक, और वो पुराने वाला विजुअल चलेगा, गले में एक वो ग्रीन कलर का आपको एक दिख रहा है ना, एक मेडल है, और जो यहाँ तो जगह बची नहीं, वो तो जितने पीतल के लगा सकते थे लगा लिए। हाँ, फील्ड मार्शल बनने के बाद तो गले में एक लटका लिया। सऊदी अरब ने, सीरियस नोट, सऊदी अरब ने इनको अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वो दिया है, किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस, ये अवार्ड इनको जो है वो दिया गया है। और सऊदी अरब से इनका भी एक ये समझौता भी हुआ था कुछ नेटो जैसा, कि हम पे हमला तुम पे हमला एक माना जाएगा, दूसरा देश मदद के लिए आएगा। इशारों में पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि हम न्यूक्लियर जो हमारे वेपन्स हैं वो भी हम शेयर कर सकते हैं सऊदी अरब के साथ। तो उसके बाद इनको जो है ये अवार्ड मिलना, अवार्ड यहां मिला और दिल से प्रशंसा निकली ट्रंप के। ट्रंप ने बोला कि उन्होंने एक बार फिर कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाई, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और फिर उन्होंने कहा एक बहुत काबिल उनका जनरल है, नाम तो उनको याद रहेगा नहीं, आसिम मुनीर का नाम याद रहेगा, उन्होंने कहा एक बड़ा काबिल उनका जनरल है, उसने मुझे कहा कि आपने न्यूक्लियर वॉर रुकवाई है और 10 लाख लोग मारे जाते कम से कम, 1 करोड़ लोग, सॉरी 10 मिलियन बोला ना, 1 करोड़ लोग मारे जाते, तो वो जंग मैंने रुकवाई, वो मुझे पाकिस्तान के जनरल ने मुझे कहा कि इसके लिए आपको थैंक यू। नोबेल मिलना चाहिए। Think of it, we stopped a potential nuclear war between Pakistan and India, and the head of Pakistan, highly respected general, he's a field marshal, and also the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 million lives, maybe more, by getting that war. You know, 8 planes were shot down. That war was starting to rage. And he actually said the other day that President Trump saved 10 million lives, maybe more. So we solved all these wars. The only one I haven't solved yet is Russia, Ukraine. देखिए आसिम मुनीर, हम लोग कुछ आते हैं, हम लोग मजाक तो नहीं करते हैं, लेकिन गंभीर बात यह है कि आसिम मुनीर ने पहले पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, और अब वो जो है दुनिया भर में घूमता फिर रहा है और दुनिया भर में अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की कोशिश कर रहा है, खासकर मुस्लिम वर्ल्ड में, क्योंकि ट्रंप को तो वो पहले ही वो बक्से में कुछ बेचा आया है, तो अब वो मुस्लिम दुनिया में भी लगा, कभी लीबिया, कभी सऊदी अरेबिया, कभी कहीं यूएई, कभी कहीं। आसिम मुनीर का दर्जा जो अब आज से 1 साल पहले था, जब वो बना था जनरल आर्मी चीफ, तब से और अब में उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया है उसकी प्रोफाइल में। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है, और भारत को इस मसले पर थोड़ा सतर्कता से उन जगहों पर थोड़ा वार करना चाहिए जहां ये अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। ये सामान्य नहीं है, ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज के बीच में इस तरह का होता है, और तुर्की और पाकिस्तान हमेशा उनके लिए एक रहते हैं कि एक इस तरह की चीज़ है, लेकिन भारत को डिप्लोमेटिकली अब इसको आइसोलेटेड करने की कोशिश, भारत के लोग जब जाएं तो उसमें टेररिज्म, और टेररिज्म में भी पहलगाम का जिक्र हो, पाकिस्तान का जिक्र हो, इसकी कोशिश, और उस बहाने से कुछ और ऐसे जिसको हम कहते हैं बयान के तौर पर, एक्शन के तौर पर, ट्रेड ट्रीटी के तौर पर वो नजर आनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान इसका दुरुपयोग कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया भर में जिस तरह से घूम रहा है और आसिम मुनीर जिस तरह से काम कर रहा है, और वो एक जो दूसरी ड्राइव पर निकला है कि इसके साथ साथ वो कह रहा है कि हम आपको जो डिफेंस के मसले पर है आपके साथ खड़े हुए, जो देश कभी लड़ नहीं पाया, जीत नहीं पाया, जो दूसरे के हथियारों पर निर्भर है, अगर वो ये बेच ले रहा है तो ये अच्छा नहीं, इस पर भारत को काउंटर करना ही चाहिए। अब ये जो बात, सर मैं आपके पास आ रहा था, एक खबर बता दूं मैं, क्योंकि जहां से उन्होंने छोड़ा वही जुड़ती है खबर, वो लीबिया वाले शॉट्स चलाएगा मीटिंग वाले। कल हमने आपको बताया था वहां उसने कैसे मौलानाओं की तरह बातें की कि अल्लाह ने कहा है खूब ताकतवर बनो, जितने मुस्लिम मुल्क हैं वो सब लोग ताकत जमा करें और अल्लाह के दुश्मनों के दिलों में जो है दहशत पैदा करें। ये लीबिया गया हुआ था। खबर कल की ये है कि लीबिया के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। प्राइवेट जेट था, तुर्की की राजधानी अंकारा से टेक ऑफ हुआ, कुछ देर बाद ही हादसे का शिकार हो गया।
लेकिन ये वो सेना प्रमुख नहीं है जिनसे आसिम मुनीर मिला था। लीबिया में 2 सरकारें चलती हैं, सिविल वॉर है। वेस्ट जो लीबिया है वहां जो सरकार है उसकी सेना के प्रमुख की मौत हुई है तुर्की में से टेक ऑफ करते ही। और ये जिनसे मिला था, जिस व्यक्ति से आसिम मुनीर लीबिया जाकर के, उसके पास ईस्ट और साउथ लीबिया जो है वो उनके कब्जे में है। लेकिन यूएन मान्यता प्राप्त वो फैक्शन है जिसके सेना प्रमुख की आज मौत हुई है, और जिनको ये हथियार बेच के आया उसको यूएन चार्टर, अभी फिलहाल यूएन के प्रतिबंधों की वजह से हथियार बेचना मना है, आर्म्स एम्बार्गो लगा हुआ है, उसके बावजूद वो वहां जाके हथियार बेच के आए। ये बड़ी बात जो त्रिपाठी जी कह रहे थे। तो ये सर कुछ मुस्लिम दुनिया का भी रीअलाइनमेंट है ये। नहीं, मैं देखिए मुस्लिम दुनिया का रीअलाइनमेंट बहुत ज़ोरों से है, और ख़ास करके जब से इजराइल ने गाजा के अंदर जो ये किया है उसके बाद से आप रीअलाइनमेंट आप देखने को आपको मिलेगा। डिफेंस डील तक जो नाटो जैसा जिस पैटर्न का सऊदी अरब ने किया वो एक गंभीर बात है, और गंभीर इसलिए शुरू में लोगों ने कहा, डिप्लोमेट्स वगैरह लोगों से बात हुई तो कहा कि देखिए वो स्थिति तक जाएगी ही नहीं। लेकिन जब आपका पेपर पर पड़ जाता है तो सबसे ज़्यादा आर्थिक तौर पर जो कमजोरी है पाकिस्तान की, हम उसको भी तो युद्ध में भुनाते हैं, और वो बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई कोई उसको आर्म्स देने के लिए नहीं तैयार होता है। अमेरिका दे देता है, लेकिन चाइना देने से पहले 10 कंडीशंस लगाता है। यदि उसको सऊदी अरब जैसा एक संपन्न देश जो है वो उसके साथ आकर के खड़ा हो जाता है तो भारत के लिए मुसीबतें बढ़ जाती हैं। दूसरी बड़ी बात है जो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर भी ऐसा ध्यान में आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर भी जिस प्रकार से सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने डील किया है उसी प्रकार का डील जो है वो पाकिस्तान समझौता हो सकता है दोनों के बीच में, गुंजाइश है, और बात बहुत आगे बढ़ गई है। Yes. और जिसको कहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोटेक्शन देने की भी बात उसमें चल रही है। यदि ऐसा होगा तो कल इसी बात पर चर्चा रही थी, भारत को इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश है। जैसे, बस से एक लाइन जोड़ूंगा, जिस प्रकार से रसिया ने यूक्रेन में नाटो को प्रीएम्प्ट किया, समय रहते भारत को कुछ न कुछ करके इसको प्रीएम्प्ट। सर आपने बहुत अच्छी बात की, खबर बता दी आपने। एससीओ की बैठक में भी चर्चा हो गई, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना को तीनों नहीं, ये जो बात कह रहे हैं सर, ये सऊदी अरब पाकिस्तान की तर्ज पर पाकिस्तान बांग्लादेश में समझौता, ये खबर है, और उसमें मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग, इंटेंस इंटेलिजेंस शेयरिंग पर एससीओ की बैठक में अलग से पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश में बैठक हुई है। तो ये गंभीर बात है। और भारत की कोशिश ये है, क्योंकि हमारा शेख हसीना तो चुनाव नहीं लड़ सकती, तो बीएनपी पे भारत दाव लगा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है बीएनपी पर कि खालिदा जिया की पार्टी जो है वो किसी तरह चुनाव में मजबूत हो और चुनाव जीते, क्योंकि वो फिर भी ट्रेडिशनल पार्टी है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, भारत के साथ वो संबंध खराब नहीं करना चाहेगी।